नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 5 स्वराज्य की स्थापना इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 5 स्वराज्य की स्थापना उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? समूह में संगति न रखने वाला शब्द ढूंढो। मतलब यहाँ पे असंगत शब्द ढूंढना है। पहले में क्या दिया गया? पुणे, सूपे, चाकण, बेंगलुरु। इसमें असंगत क्या आएगा? बेंगलुरु। दूसरे में क्या दिया गया? फलटण के जाधव, जावली के मोरे, मुधोल के घोर पड़े, सावंतवाड़ी के सावंत। इसके उत्तर में आएगा फलटण के जाधव। तीसरे में क्या दिया गया? तोरना, मुरमदेव, सिंहगढ़, सिंधुदुर्ग। इसके उत्तर में आएगा सिंधुदुर्ग। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? चलो लेखन करें। उसमें से पहला प्रश्न है, वीर माता जीजाबाई द्वारा शिवाजी महाराज को दिए गए संस्कार लिखो। इसके उत्तर में आएगा वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को अग्रलिखित संस्कार दिए। पहला चरित्र, दूसरा सत्यप्रियता, तीसरा वाक्पटुता, चौथा सजगता, पांचवा धैर्यशीलता, छठवा निर्भयता, सातवां शस्त्र प्रयोग, आठवां जीतने की आकांक्षा और नौवां स्वराज्य का स्वप्न। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र से किया। इसके उत्तर में आएगा पुणे जिले का पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी प्रदेश मावल क्षेत्र में आता था। यह प्रदेश पर्वतीय और खाई घाटी का होने के कारण दुर्गम था। इस भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाकर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र से किया। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? शिवाजी महाराज के साथी सहयोगियों की सूची बनाओ। इसके उत्तर में आएगा स्वराज्य स्थापना के कार्य में शिवाजी महाराज को उनके इन साथी सहयोगियों ने सहायता की। ऐसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नरेकर देशपांडे बंधु, कावजी कोंढालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस प्रभु देशपांडे। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? ढूंढो और लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, शाहजी राजे को स्वराज्य का संकल्पक क्यों कहते हैं? इसके उत्तर में आएगा शाहजी राजे स्वयं श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ और पराक्रमी थे। दक्षिण का एक बड़ा प्रदेश जीत लेने के कारण उनकी धाक जम गई थी। विदेशियों की सत्ता समाप्त करके स्वराज्य की स्थापना करना उनकी तीव्र इच्छा थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज को राजा बनाने की बात सोची और उन्हें उत्तम शिक्षा देने की व्यवस्था की। इसलिए शाहजी राजे को स्वराज्य का संकल्पक कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है? शिवाजी महाराज ने नौसेना निर्माण की ओर ध्यान क्यों दिया? इसके उत्तर में आएगा शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी ये दोनों स्थान जीत लिए। इससे पश्चिमी तट पर बसे सिद्धी, पुर्तगाली और अंग्रेज इन विदेशी सत्ताओं से आमना सामना हुआ। शिवाजी महाराज के ध्यान में आया कि यदि इन सत्ताओं से संघर्ष करना है तो शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने नौसेना निर्माण की ओर ध्यान दिया। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ संधि क्यों की? इसके उत्तर में आएगा शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह द्वारा भेजे गए सिद्दी जौहर ने पन्हालगढ़ पर घेरा डाल दिया था। उसी समय मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन पर आक्रमण करने के लिए शाइस्ता खान को भेजा। घेरे से निकलकर शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंचे। उसी समय शाइस्ता खान ने पुणे प्रांत पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी महाराज के ध्यान में यह बात आई कि एक ही समय में आदिल शाही और प्रबल मुगल शाही के साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ संधि की। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? शिवाजी महाराज पन्हालागढ़ से किस प्रकार निकल गए? इसके उत्तर में आएगा जब शिवाजी महाराज ने यह देखा कि सिद्दी के घेरे से बाहर निकलना संभव नहीं है, तब उन्होंने सिद्दी के साथ बातचीत करना प्रारंभ किया। इसके कारण घेरा ढीला पड़ गया। इसका लाभ शिवाजी महाराज ने उठाया। उनकी तरह दिखाई देने वाला शिवा काशिद नाम का पराक्रमी युवक शिवाजी महाराज की वेशभूषा पहनकर पालकी में बैठ गया। पालकी राजदिंडी दरवाजे से होकर मुख्य मार्ग द्वारा बाहर निकली। इसी बीच शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों के साथ दुर्गम मार्ग से गढ़ के बाहर आए और घेरे से निकलकर विशालगढ़ की ओर प्रस्थान किए। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे ये पाठ का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।